आम लाए हैं। तो बड़े भाई ने क्या किया कि जो बड़ा वाला आम था वो जिस हाथ में था उस तरफ छोटे भाई का बेटा खड़ा हो गया, और छोटा आम जिस हाथ में था उस तरफ उसका खुद का बेटा खड़ा हो गया। अब बड़ा आम इस हाथ में है, छोटा आम इस हाथ में है। उसको लगा मन में कि बड़ा आम मैं अपने बेटे को दूं, तो उसने अपने हाथ को यूं घुमा दिया, यूं कर दिया। जब यूं घुमाया हिसाब ठीक बैठा, बड़ा आम उसके तरफ चला गया, छोटा आम इसके। बात आम की थी और आम कोई बहुत महंगी चीज तो वो छोटे भाई ने देख लिया। छोटे भाई ने देखा और आंखों में आंसू भर के चला गया। थोड़ी देर बाद छोटा भाई आया और उसने बड़े भाई के पांव पकड़ के कहे, भैया अब मैं आपके पास रह नहीं सकता, मैं जा रहा हूं घर छोड़कर। अरे क्या हुआ, कहां जा रहे हो घर छोड़कर? हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? ना भैया, रिश्ते तब तक ही चलते हैं जब तक कपट नहीं होता। दोस्तों, माताओं एवं बहनों, आप सभी एक बात नोट किए होंगे, नोटिस करते होंगे कि आज के समय में रिश्ता टूट रही है, बिल्कुल टूट रही है। नज़दीक नज़दीक अपना अपना रिश्ता अलग हो रही है। क्यों? आपने ये कभी सुना? यही बात गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी महाराज आज बताने जा रहे हैं। आज पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि आज जो समाज में घटित हो रही है, घर में घटित हो रही है और हम आपके घर में घटित हो रही है, वही चीज़ अनिरुद्धाचार्य जी महाराज समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आज ये भाई भाई की कहानी मैं बताऊं, इसके पहले हम एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जो है, उन्होंने कहा कि नारद मुनि पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए आते हैं और उन्होंने बहुत सारे स्थान में भ्रमण किए, काशी, प्रयाग, गोदावरी, हर जगह, लेकिन कहीं उसे शांति नहीं मिली और वो लास्ट में वृंदावन आते हैं। लेकिन दोस्तों, ये मैं बताऊं इसके पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप आज की वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आज घर घर की कहानी है, अगल बगल की कहानी है दोस्तों। तो बस आप वीडियो में बने रहिए और चलिए इस वीडियो क्लिप की तरफ। सारे तीर्थों में गए पर आज शांति कहीं नहीं मिली। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हर क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सारे तीर्थों में गए, शांति नहीं मिली। अच्छा, नारद जी को शांति ना मिलने के पीछे कारण था। कारण क्या था? कारण यह था कि आज का प्राणी बहुत स्वार्थी हो चुका है। हाँ, इतना स्वार्थी हो चुका है कि वो अपना ही स्वार्थ देखता है, बस केवल अपना। बड़ा भाई स्वार्थ के कारण छोटे भाई को परेशान कर देता है, छोटा भाई स्वार्थ के कारण बड़े भाई को मतलब खून एक है। आज हम लोग तीर्थों की यात्रा करते हैं, कथा भागवत बहुत सुनते हैं, फिर भी हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती, फिर भी हमारा चित्त निर्मल नहीं हो पाता। कारण क्या है? कारण यह है कि हम चित्त को निर्मल करना चाहते ही नहीं। हम भी उलझे हैं। कहाँ उलझे हैं? हम भी उलझे, स्वार्थ में उलझे। याद रखना भक्तों, जब तक आप अपने भीतर के स्वार्थ का त्याग नहीं करेंगे तब तक आप अच्छे व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। दोस्तों, स्वार्थ एक ऐसी कोढ़ बीमारी जैसा है कि अगर जिसके अंदर है उसका चित्त कभी भी निर्मल नहीं होगा। जैसे कि नारद मुनि जब यहाँ पे आते हैं और ये स्वार्थ देखकर, हर जगह स्वार्थ स्वार्थ देखकर वो परेशान हो जाते हैं। और उसी तरह से यहाँ पे जितना है, हर कोई भक्त जाके गुरुदेव को पूछते हैं कि गुरुदेव, हम भागवत सुनते हैं, हम कीर्तन भजन सब सुनते हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन हमारी चित्त निर्मल नहीं होती। तो वही गुरुदेव कहते हैं कि चित्त निर्मल आपका तभी होगी जब आप स्वार्थ से परे हो जाओगे, दूसरे के प्रति अपना भाव दिखाना शुरू करोगे, दान की प्रवृत्ति लाओगे और दूसरे के लिए कुछ करने का तुम्हारे अंदर चित्त में जब भावना पैदा होगी तब ये चित्त निर्मल होगी। ऐसा कहना है गुरुदेव का। और आगे आप देखिएगा कि वो दोनों भाई में कितना प्रेम था और वो प्रेम एक झटके में टूट जाती है और छोटे भाई बिना लड़ाई झगड़ा किए प्रेम भाव से कहता है कि भैया अब मैं साथ में नहीं। सगे भाई
दोनों बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से। एक ही घर पर, एक ही चूल्हे पर रोटी बनती और प्रेम से खाते। एक दिन क्या हुआ, बड़ा भाई छत पर था ऊपर। गांव की कहानी है। बड़ा भाई छत पर था। छोटे भाई ने आवाज लगाई, भैया चलो चलते हैं बगीचे। दोनों चले, बड़ा भाई छोटा भाई बगीचे गए। छत पर था। छोटे भाई ने आवाज लगाई, भैया चलो चलते हैं बगीचे। दोनों चले, बड़ा भाई छोटा भाई बगीचे गए। बगीचे से जब वो लौटने लगे ना, तो बड़े भाई को 2 आम पके पके मिल गए। आम, बड़ा भाई था। बड़ा भाई आम लेकर आया। 2 आम मिले, केवल 2 ही मिले, संयोग देखना। आम 2, और आम भी एक बड़ा था एक छोटा था। अब बड़ा भाई 2 आम लेके जब घर आया, तो एक बेटा बड़े भाई का था खुद का, और एक बेटा छोटे भाई का था। दोस्तों, स्वार्थ कितनी उसमें बुराई है, खराब है, ये देखने और सुनने से पहले आप देख लीजिए कि वो दोनों भाई में अपार स्नेह और प्रेम थी। दोस्तों, बड़ा भाई जब छत पर थे तो छोटा भाई आवाज देते हैं कि भैया आ जाइए बगीचा चलेंगे। और बगीचा देखने के लिए जब दोनों भाई जाते हैं तो मात्र 2 आम मिलता है, और वो एक बड़ा आम एक छोटा आम और दोनों पक्का आम। और जब बड़े भाई अपने हाथ में वो आम लेकर जब घर आते हैं तो दोनों का एक हक बच्चे हैं और वो सामने में आ जाते हैं। लेकिन किस्मत की बात तो यहाँ पर ये है दोस्तों कि बड़ा आम जिधर था उधर छोटा भाई का बेटा खड़ा हो गया, और छोटा आम तरफ उनका अपना यानी बड़ा भाई का बेटा खड़ा हो गया। और उनके अंदर थोड़ी सी स्वार्थ पनपी, जबकि आम कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, कोई कीमत चीज़ नहीं होती है, लेकिन स्वार्थ इतनी सी उनका पनपा कि हाथ को उल्टा करके अपनी बेटा तरफ बड़ा आम बढ़ा देता है, छोटा आम छोटे भाई के बेटे तरफ बढ़ा देता है। छोटा भाई के आंख में आंसू डबडबा जाते हैं और उसे का कुछ नहीं बोलते हैं और घर से निकल जाते हैं। दोस्तों, आश्चर्य की बात है, जब वो लौट के आते हैं तो पाँव छू कर प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और कहता भैया अब मैं इसी समय और अभी से इस घर को छोड़ कर जा रहा हूँ। दोस्तों, ये है सबसे बड़ी बीमारी जो कि स्वार्थ। दोस्तों, ये थोड़ी सी स्वार्थ के कारण बड़े भाई ने अपना छोटे भाई को खो देता है, और बड़े भाई बहुत रोते हैं, समझाते हैं कि तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे, लेकिन छोटे मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं और वो सदा सदा के लिए घर से निकल जाते हैं। तो दोस्तों, आज आपके अगल बगल और समाज में आप देखते होंगे कि ऐसे भाई हैं, तो उसे कम से कम गुरुदेव क्या कहते हैं, खटाई परत पुनी जल पय सरिस बिकाय, देखा हूँ प्रीत की रीत भली, बिलग हो ही रस जाय, कपट खटाई परत पुनी। ये जो कपट है ना, आज रिश्ते क्यों टूट रहे हैं? केवल कपट के कारण। आप सभी कपट का त्याग कर दें, रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे, घर स्वर्ग बन जाएगा। जाए तो शॉपिंग करें हमारे और हमारे बच्चों के लिए। वाह, जब आप शुरुआत करेंगे ना, आप जब शुरू करेंगे, आप दूसरों के लिए सोच कर तो देखिए। हाँ, संसार को बदलने में देर नहीं लगेगी। संसार को बदलने के लिए पहले आप अपने आप को बदलिए। अपनी मानसिकता संकीर्ण जो सोच लिए बैठे हैं, इसको समाप्त करिए, ऊंचे विचार रखिए। सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, पर सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। दोस्तों, गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज सीधे कहते हैं कि कपट एक ऐसी बहुत बड़ी बीमारी है कि उन्होंने अपने छोटे भाई को कितना समझाने का कोशिश किया, उसका छोटा भाई नहीं माने और घर से सब दिन के लिए निकल जाते हैं, ये सिर्फ एक छोटी सी कपट के कारण। और अभी आप आगे देखेंगे कि एक बहन जी है जिनका चचेरा भाई सन्यासी बनने के लिए जा रहा है, और वो पूरे गांव में गाजा
बाजे के साथ मतलब जो है ये दिखा कर कि हम सन्यासी बनने जा रहे हैं। जब उस बहन जी का जो है पतिदेव पूछते हैं कि क्या बात है, ये आजे गाजे बाजे क्या है, क्योंकि उस समय बहन जी पानी भर रही है, उनका पति स्नान कर रहा होता है। तो उन्होंने कहा सन्यासी बनेगा मेरा चचेरा भाई, इसीलिए आजा गाजा बाजा बज रहा है। तो उन्होंने, उनके पति ने जो आगे किया वो सुनकर देखकर आप दंग रह जाएंगे। चलिए वीडियो में आप बने रहिएगा। और एक पति और पत्नी नल पर थे। पति नहा रहा था, पत्नी नल चला रही थी। तभी गांव में बैंड बाजे बजने लगे। पति बोला पत्नी से, ए देवी, ये बाजे क्यों बज रहे हैं? तब उस स्त्री ने कहा कि मेरा भाई आज सन्यास ले रहा है। मेरा भाई, उस महिला ने कहा कि मेरा भाई, चचेरा भाई आज सन्यासी बन रहा है, आज गांव घर छोड़कर जा रहा है, जंगल में भजन करेगा। उसका पति नहा रहा, मतलब शरीर में एक ही वस्त्र रहा होगा, है ना? नहा। पति बहुत हंसा, तेरा भाई पागल है, एक नंबर का ढोंगी। अरे मेरा भाई सन्यास ले रहा, आप कह रहे हो ढोंगी है? पति बोला सन्यास ऐसे नहीं लिया जाता बाजा बजा के। तो कैसे लिया जाता है? पति ने कहा देख ऐसे लिया जाता। पति वहीं से जैसा था वैसे चल पड़ा, जैसा था, शरीर गीला था, एक ही वस्त्र था, वैसे चल पड़ा। बोले देख ऐसे सन्यास लिया जाता है। चल पड़ा, लौट कर कभी नहीं आया। बैठे हैं, इसको समाप्त करिए, ऊंचे विचार रखिए। सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, पर सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। हम भूल चुके हैं अपनी संस्कृति को, कपट लिए बैठे हैं। मैंने कई बार आपसे कथा में कहा है कि इमली की खटाई तो दूध को फाड़ती है, पर कपट की खटाई तो रिश्तों को फाड़ डालती है। इसलिए खटाई यदि त्यागना है, शुक्रवार का व्रत हमारी माताएं रखती है ना, शुक्रवार के व्रत में क्या नहीं खाती मैया? खटाई नहीं खाती। कौन सी खटाई? हमारी माताएं नींबू नहीं खाती, इमली नहीं खाती, टमाटर नहीं खाती। क्यों? ये खट्टा है। दोस्तों, माताओं एवं बहनों, आप लोगों ने देखिए कि गुरुदेव लास्ट में कहते हैं कि अगर दिल में खटाई है, दिल में अगर आपका पाप होती है, और दिल में अगर किसी तरह का भी अगर आपस में भेदभाव होती है, तो समझिए कि रिश्ता टूटने में देर नहीं लगेगी। और आज हमारी महिलाएं, बहन लोग शुक्रवार व्रत करती है जहाँ पे खटाई नहीं खाती है। उदाहरण दिया गुरुदेव ने कि उस दिन खटाई नहीं खाती है, और एक संदेश दिया जाता है कि जिंदगी में खटाई को भी कभी कभी त्याग करना चाहिए। लेकिन अब आप सोचिए कि स्वार्थ में इतना अंधा हो चुका है। आज तो ये कलयुग में बहुत सारा, आप भी अगल बगल देखते होंगे, हम भी तो बहुत देखे हैं कि आज ऐसे हैं। लेकिन गुरुदेव का इसलिए सत्संग सुनना चाहिए ताकि यहाँ कुछ भी सुधार, और कुछ भी आदमी इस पर सुधर जाता है तो समझिए कि यह सत्संग सफल रहा। इसलिए गुरुदेव बार बार कहते हैं कि सत्संग सुनना जरूरी है, और इस खटाई को दूर करनी है तो ना सही 1 घंटा 2 घंटा, बस कुछ मिनट ही सही सत्संग को सुनना चाहिए। तो बस वीडियो आपको कैसे लगी ये आप बताएंगे, कमेंट करेंगे प्यारी सी, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ऐसी वीडियो बराबर आपके लिए लाता रहूँगा दोस्तों। तो वीडियो पर जरूर एक प्यारा सा कमेंट करके मिलता हूँ अगला ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सीता।